आपकी माताजी शिकायत करी कि पिताजी शिकायत की? मेरे पिताजी के हैं। हाँ, तो आपकी माताजी को लोग आरोपी क्यों बता रहे हैं कि मीरा पाल ने ही किया ऐसा? वो लोग बदनाम करना चाहते हैं, बस बदनाम करने के लिए। अभी हम लोग हैं सहरमा गांव में और हमारे आप पीछे देख रहे हैं कि ये घर मलबा हो चुका है। यहाँ पर कुछ चीजें, यहाँ पे सामान उसका मलबा जो रखा हुआ है और यहाँ पे आपको ईंटें बिखरे हुए मिल रहे हैं। ये घर तोड़ दिया गया है। योगी सरकार ने इसको 3-4 दिन आज हो गया इसको तोड़ दी है, क्योंकि ये भीटे पे बना हुआ था, अवैध निर्माण था। और एक महिला है, मीरा पाल उनका नाम है। यहाँ से रास्ता बंद है, लेकिन इधर से ही जाना है उनके घर। अभी हम लोग उनके घर भी चलेंगे, बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने शिकायत करी और बोले कि यहाँ पूरा एरिया मेरा है। उन्होंने शिकायत करी और एक्शन लेकर के ये सारे घर तोड़ दिए गए, क्योंकि अवैध थे। शिकायत पे तो नहीं तोड़े गए क्योंकि अवैध थे, इसलिए सरकार ने इसका रुझान लिया और इसको तोड़ दिया है। आंटी जी से बात करें कि जो मीरा पाल जी हैं, किस तरह की औरत हैं? अरे बहुत दलित औरत है वो। दलित औरत है मतलब? हाँ, बहुत बेकार। हाँ, बहुत बेकार औरत है। झगड़ा ही टाइप? हाँ, बहुत झगड़ा करती है, जबरदस्ती किसी घर में लिया जाएगी। ये तो भीटा है, तो सब जानते हैं कि भीटा है। अपन बहुत दिन से सास ससुर बसे है, तो अपने अपने मौके सोके सब रहने उन्हें वो जबरदस्ती करके कि गिरवा देंगे, सब हमारा है, हमारा घर। बहुत दमनी करती है, बहुत नीच औरत है वो। हाँ, बहुत बेकार औरत है। झगड़ा उड़ा करती है पूरा? हाँ, झगड़ा करती है, घर में लिया जाती है, जबरदस्ती बोलेगी हमारा लिया है। जाती है मतलब? अरे घुस जाती है घर में। हाँ, घर में घुस जाती है। बहुत बेकार औरत है। बहुत बेकार। तो ये गांव पूरा तोड़वा दिया, ये अपना पड़ोसी का तोड़वा दिया, आप इधर में भी तोड़वा दिया, इनका भी तोड़वा दिया। और जो है कि अभी हम लोग जहाँ से आ रहे हैं, आपने दूसरी हमारी वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे भी गाँव का ही पूरा तोड़ दिया गया। लगभग 30 घर तोड़ा गया है। 31 घर का दरखास्त दी थी, नोटिस आया था। 31 घर का? हाँ, 31 घर पूरा कब्जा करेगी? हाँ, सगनों जाएगी 31 घर पर। हाँ। बताइए, 31 घर तोड़े गए हैं। और हम लोग अभी दिखाए थे आपको दूसरी वीडियो, हमारे दूसरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से घर सारे तोड़ दिए गए। अभी हम लोग चलते हैं मीरा पाल जी के यहाँ और उनसे बात करते हैं, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों किया। यही मीरा पाल जी का घर है और यहाँ से देखिए निकल के आने का रास्ता है। मैम कहाँ है, किधर में है? कहाँ गई वो? जौनपुर। किस लिए गई उनको मालूम। अच्छा, ये सारे लोग आप लोग को मतलब जो आपकी मम्मी की लगती है, क्या लगती हैं वो? हाँ, मेरी मम्मी है। तो सारे लोग उनको ही आरोपी ठहरा रहे हैं। क्या वजह रही कि उनको लोग आरोपी ठहरा रहे हैं? अब उनका जाने का रास्ता नहीं था। अच्छा, ये बात तो आपने सही कही। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग वहां से आ रहे हैं। आप लोग फिर से एक बार कैमरा दिखाइए। हम लोग साड़ी जो लगा हुआ है उसको हटा करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये सच में रास्ता तो नहीं है, तो दूसरा उपाय नहीं था उनको करने के लिए कि आपने उन शिकायत करी? फिर किए थे, फिर कोई और मनवा दिए। ये जो नरवारी मारा हुआ है, थोड़ा बंदा बचा हुआ था, तो वो जो सामने है वही, तो दोबारा मार दिए। छत वाली? हाँ। आप लोगों का पूरा पैक कर दिया अंदर से? ये बगल वाला? वो भी बगल में बंद कर दी। और वो साइड में भी बंद कर दी। मतलब चारों तरफ से बंद कर दी। आप लोगों को निकलने कोई रास्ता ही नहीं बचा? कोई रास्ता नहीं। ये भी देखिए एक समस्या है कि लोग गांव में रहते हैं और एकता नाम की चीज नहीं रहती है। किसी को सोचते नहीं कि उनके लिए क्या उचित हो सकता है, क्या अनुचित हो सकता है। अगर आप चारों तरफ से, इधर से रोक देंगे, आगे से रोक देंगे, बगल से रोक देंगे, तीनों तरफ से अगर रोक देंगे, एक तरफ इनका घर खुद ही है, तो ये बीच में पैक हो जाएंगे, तो बाहर कैसे निकलेंगे? इस पे जो है कि आपने गाँव वालों से बात करी थी कि ऐसा मत करिए? गाँव वाले से बात किए थे, गाँव वाले खिलाफ ही बोले बंद कर दीजिए, जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं नहीं जाएंगे, ये लोग इसी में रहे। पैक कर दिया? हाँ, वो भी भीटा की जमीन है। भीटा की जमीन मतलब कि ये ग्राम समाज? हाँ, वो किसी के नाम से नहीं है। तब भी ये लोग जबरदस्ती सब पूरा बंद कर दिए। तब भीटा का आदेश लेके मेरे पिताजी कोर्ट गए, वहां से उनको आदेश मिला भीटा गिराने का, वही भीटा गिर रहा है। सब घर गिर रहे, खाली हो रहा है। तो आपका भी तो भीटा पे होगा तब तो? हाँ, ये गिर गया, मेरा यहाँ था। और वो वहाँ पे भीटा पे नहीं था, बाथरूम भी मेरा तोड़ दिए, जो भीटे पे नहीं है। 176 मेरे मतलब पिताजी के नाम जमीन है, वो भी बाथरूम बना हुआ था, वो जबरदस्ती तोड़ दिए। जो नेकपाल 13 लाठा भीटा था, 14 लाठा करके तोड़ दिए।
अच्छा, भीटा मतलब हमको लोग बताए कि जो पोखरी कोई खनाई जाए तो उसके ऊपर जो मिट्टी रखी जाती है उसको भीटा बोलते हैं, है ना? तो इधर में होता है तालाब अलग होता है, पोखरी का नाला तालाब अलग होता है। अच्छा। बंजर की जमीन अलग होती है, आबादी अलग होती है, नवीन पड़ती अलग होती है। हाँ। और भीटा जो है वो अलग होती है। अच्छा, ये लोग जो है कि चकबंदी के पहले के बसे हुए हैं कि बाद का? हाँ, सब ये मतलब अब बने हैं सारे चकबंदी के पहले बने हैं कि बाद के आकर के लोग बसे हैं? अब ये मैं नहीं बता सकता मैम, क्योंकि मेरे को तो भी कितना अभी मैं इतना नहीं मालूम मेरे को कब चकबंदी हुआ कब नहीं हुआ। बस ये जानता हूँ जब से हूँ तब से मतलब कोई बना नहीं था, मतलब मेरा घर बना था, वे लोग बाद में आके बनाए। अच्छा, यही मालूम। तो जो है कि आप जब आपकी माताजी शिकायत करी कि पिताजी शिकायत की? मेरे पिताजी के हैं। हाँ, तो आपकी माताजी को लोग आरोपी क्यों बता रहे हैं कि मीरा पाल ने ही किया ऐसा? वो लोग बदनाम करना चाहते हैं, बस बदनाम करने के लिए, मतलब ये रास्ता खुल गया ना, इसलिए बदनाम करने के लिए ये तो मतलब कोर्ट जाके रास्ता खुलवा लिए, इसीलिए बदनाम करना चाह रहे हैं। और मेरे पिताजी कोर्ट गए हैं, माताजी नहीं गए। ये देखिए, एक औरत को औरतें जो है गांव की पूरी महिलाएं जो हम लोग बात किए तो सब लोग मीरा पाल का ही नाम ले रहा है। और कई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि मीरा पाल ने ऐसा किया, मीरा पाल की वजह से सारे गांव जो घर जो टूटे हैं। लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि आपको समस्या ये जायज़ लग रही है कि 3 तरफ से इन्होंने छेक लिया है और इनको निकलने की कोई जगह नहीं बची, तब जाकर के मजबूरन ये जाकर के पुलिस को केस किए हैं, तब जाकर के आकर के ये घर सारे तोड़े गए। हाँ, पुलिस जबरदस्ती खुद ही मतलब जब घेरवा दी है ये पुलिस हाँ, है। पुलिस बैठ के 100 नंबर 1 श्यामलाल पाल और क्या बोलते हैं, तो तब आपने उनके उस वाले पुलिस वाले के खिलाफ आपने कोई शिकायत नहीं दर्ज की थी? कंप्लेन किया था। हाँ। तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मतलब भीटा का आदेश लेके मेरे पिताजी गए और मेरा 162 का जमीन है, 9 हिस्सा है, उसमें भी आने जाने का रास्ता कहीं नहीं। अभी वहाँ का भी नहीं गिरा हुआ है, जो मेरे 176 में जाने के लिए भी रास्ता नहीं खुला है। अभी ये सब क्या बोलते हैं, बदनाम करने के लिए तोड़ रहे हैं, मतलब जो नाम दिया गया है वो तोड़ नहीं रहे हैं और दूसरा तोड़ के पुलिस वाले दूसरा जमीन तोड़ रहे हैं, जो दिया गया है आप लोगों ने नाम दिया है वो नहीं तोड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये तोड़ दें? हाँ, अब मैं सामने का? हाँ, मेरा सामने का तोड़ के मेरे को रास्ता दिलाए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तहसीलदार दूसरे का मकान गिरा के बदनाम करना चाह रहे हैं और मेरा जो दिया हुआ है कंप्लेन उसको नहीं तोड़े हुए। अभी ऐसा हो रहेगा तो मेरे पिताजी अभी कोर्ट में आदेश पे आदेश कराएंगे और जब तक उनको रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए तब तक यही खलबली मची हुई रहेगी। ये बताइए, इन्होंने सही कहा कि ये अपने लिए रास्ता मांग रहे थे, रास्ता मांगने के लिए इन्होंने कंप्लेन करी, पूरी दुनिया जल गई और जिनको रास्ता चाहिए था वो गिरा ही नहीं। वो गिरा ही नहीं। बताइए, इसको अगर आप कहेंगे कि शासन प्रशासन बड़ा बढ़िया है तो क्या कह सकते हैं आप? इसको शासन तुच्छ कैटेगरी का ही कहेंगे कि हमने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं। हाँ, है ना? अभी सब लोग धमकी देते हैं मारने के लिए। अच्छा, गांव वाले और जबरदस्ती बोलेंगे मेरा क्यों गिरवाए मेरा। अब जो दिया है आप लोग तो तब तो अब एक अकेले हो गए, पूरा गांव एक तरफ हो गया। डर और नहीं लगता है कि मारो? डर तो लगता है। मेरी मम्मी इसीलिए कंप्लेन देने गई हैं। अच्छा, सुरक्षा हाँ, के लिए? सुरक्षा के लिए, जान माल पे हमला करने। सब लोग डेली धमका रहे हैं कि अकेले मार डालेंगे, काट डालेंगे, फेंक देंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। तब भी हम लोग अपना मतलब घर में रह के भाई अपना रास्ता निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जब तक ये नहीं बना था, ये सारी चीजें बनी हुई थी, आप लोग कैसे निकलते थे बाहर? ऐसा ही मतलब सामने से थोड़ा छुप के निकलते, सब लोग ईंट पत्थर मारते थे। यही है, मतलब यहाँ से हल्का जब घर नहीं गिरा था। हाँ, मतलब यही था, हल्का सा ये मतलब पत्थर गिर गया यही हल्का सा, वो जो टटरा है थोड़ा खाली था। अच्छा, वहाँ पे जो ये टटरा बना हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 ठो लगा हुआ है, जहाँ पे गाय बांधी है वहीं से मिला करके यहाँ पर इतने दूरी में लोग ये निकलते थे। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ एक टटरा लगा हुआ है और यहाँ से वहाँ तक पूरी दूरी है, इसमें लोग निकलते थे बाहर में और छुपा करके निकलते ताकि कोई देख न ले। और देखने पर जो पड़ोसी होता है कि अपने द्वार से जाने नहीं देता है, सबकी समस्या यही रहती है। लेकिन समस्या बड़ी वाली ये है कि इन्होंने पहले आकर के एक जगह ना दे करके सारी जमीनें जो है कि वो छेक लिए। ये कौन है
क्या नाम है इनका? हृदय नारायण पाल। अच्छा, आपके पड़ोसी है? नहीं, पूरे 100 गांव के हैं, मेरे गांव के नहीं। अच्छा, दूसरे गांव से आकर के यहाँ कब्जा किए हुए हैं? हाँ, दूसरे गांव से आके कब्जा किए हुए। और दिखाई चाह तो दिखाई कहाँ कहाँ से बंद है आपका? ये चारों तरफ से, वो बस टूटा थोड़ा, वो तोड़ा बाथरूम तोड़ने के लिए। वो तो खुला लग रहा है, वो लग रहा है। वो वही बाथरूम मेरा तोड़ने के लिए तोड़ा। चलो। ये बाथरूम तोड़ दिए? हाँ, बाथरूम 176 में। अच्छा, इधर से निकलने की जगह तो है, लेकिन देखिए वहाँ से डंडवारी है, लेकिन ये डड़वाई डाला हुआ था। ये भी जो है कि जेसीबी तोड़ के गई है। आप देख रहे हैं कि ये जेसीबी पूरा, ये जेसीबी इसने तोड़ दिया है और ये जमीन दूसरे की है। तो अभी लोग यहाँ से अगर तोड़ी हुई है तो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये जब जमीनें, ये दीवार खड़ी रही होगी तब ये कैसे जाते रहेंगे? इधर से भी बंद है, आप सामने से भी देख रहे हैं बंद है, उधर से भी बंद था। बोलिए इसीलिए उधर जाने पे मार करेंगे। अच्छा, ये किसका है? वही हृदय नारायण पाल। ये भी? हाँ, भीटा है उनका नाम। कोई दबंग आदमी है, कोई अमीर उमीर जिसे दबंग टाइप होते हैं, इस तरह का आदमी? वो दबंग टाइप है क्या? वो गुंडा किस्म के लोग हैं वो लोग। हाँ, वो लोग बहुत मतलब पैसे वाले हैं और जबरदस्ती मारते पीटते हैं। कई लोग कई बार मार भी दिए हैं। 2003 में, हाँ 2010 में, 2017 में, 2019 में मेरी बहन को मार के उठा ले गए थे। अभी तक रिपोर्ट नहीं, NCR नहीं दर्ज हुआ है। FIR? हाँ। तो आप लोगों ने दर्ज करवाई थी FIR जब आपकी बहन को लोग किडनैप कर ले गया था? हुआ ही नहीं, अभी चल रहा है। अभी क्या बोलते हैं, पुलिस गुमशुदा का दर्ज। मिली नहीं आपकी बहन? मिली तो गुमशुदा करके किए थे, वो भी खारिज कर दिए। ऐसा ही चल रहा है कि कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। बताइए। चारों तरफ से सब घेर के रखे हुए हैं, जाने का आने का रास्ता ही नहीं कहीं। तब जाके मेरे पिताजी कोर्ट गए। क्या करते हैं आपके पिताजी? बस घर पे रहते, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कितना है आपके? अभी नहीं बता सकता, ज्यादा नहीं, अभी बंटवारा भी नहीं हुआ है। मेरे चाचा भी तहसील में रहते हैं, जो वो मिले हुए हैं, खेत बांटने नहीं दे रहे हैं। सब उसी से लफड़ा बड़ा है। खेती मतलब बांटने के लिए ही सब ये हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये उनका घर किधर में है? उनका घर वो है सामने उधर, वहाँ पे। अच्छा, पीछे में? हाँ, जो व्हाइट कलर का घर दिख रहा है वही? जो व्हाइट कलर का है। अरे वाह, तो अमीर दिख रहे हैं। हाँ, अमीर। वो सब लेके बैठे हैं ना। ये तो मतलब मेरे पिताजी कहार थे, उनका लेके बनाए हुए थे, तब भी गिरा दिए थे सब लोग। देखिए यहाँ पे भी ईंटें रखे हुए हैं। ये आपका है वो पीछे का जो? हाँ है, लेकिन उधर कहाँ, उधर वो जमीन नहीं, मतलब तारा है। क्या है? तारा, तालाब है, तालाब। अच्छा, पीछे में तालाब है? हाँ, तालाब है। ये देखिए बड़ी समस्या है। अभी हम लोग सोच रहे थे कि ये गुनहगार हैं जिनकी वजह से पूरा गांव जो है कि उजड़ गया है, लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। लेकिन अब इनसे बात करने पे लग रहा है कि यही विक्टिम है, क्योंकि इनका एक तरफ से आप देख रहे हैं घर है, दूसरी तरफ से ये दीवारें पूरा मारी गई है, तीसरी तरफ से इधर भी मारा था, और चौथा आप जो देख रहे हैं इधर से भी पूरा बाउंड्री लगी हुई है। ये बीच में आकर के पैक हो गए थे पूरी तरीके से। और दूसरे की जमीन आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो घर दिखा रहे हैं आप, वहाँ पर जो सारी लगी हुई है, इधर से जाने के लिए मजबूर थे। जहाँ पे इनके अपने मवेशी भी बांधे जाते हैं, इतनी इनकी जमीन है। कोई आमदनी नहीं, कोई जरिया नहीं है कमाई धमाई का। और इनके जो पड़ोसी हैं, इनके अपने चाचा लगते हैं आपके, इन्होंने अपनी इनकी सारी ज़मीनें हड़प करके रखा हुआ है। और इनका घर देखिए, और उनका घर भी हमने दिखाया, बहुत ही अच्छा घर है उनका। अभी हम लोग बात कर रहे थे, मीरा पाल जी के बेटे थे, उनसे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को 3 तरफ से हमने देखा कि पूरा पैक है, यही एक जगह है निकलने की उनकी। क्या ये सच है? सच ये है कि उनके ही बिरादरी वाले सामने से यहाँ पे सामने से घेरे हैं। हमसे तो उनका रास्ता है नहीं, आप सीधा मिला सकती हैं ना, खुद ही देख सकते हैं। और उनका रास्ता यहाँ से वहाँ तक हमारे पूरे पड़ीदार वाला का मकान गिरा है। तो उनका रास्ता बताइए, रास्ता वो है, कहाँ कहाँ उनका मकान था जो सबका मकान गिरवाए। अच्छा, उनसे हमने जब बात करी तो वो बोल रहे हैं कि हमने शिकायत करी थी इनका गिरवाने के लिए, लेकिन पूरे गाँव का गिरा दिया। पुलिस वाले की गलती है, वो बोल रहे हैं। पुलिस वाले कैसे? पुलिस वाले से अभी हम लोग भांत बिनती जोड़ रहे थे, आदमी लगाए थे, काम हो रहा था कि मतलब कुछ सामान निकल जाए हमारा ना। वो बोल रहे हैं नहीं, उसका एकाएक नोटिस दी है, हाई कोर्ट में जाके बोली है नहीं, वही मकान पहले टूटना चाहिए। कैसे अभी बोले कि नहीं गिरवाई है? सामने की बात है, उस समय प्रधान भी यहाँ मौजूद थे। हाँ,
बताइए। वो बोल रहे हैं कि अधिकारियों की गलती है, अधिकारी लोग जो है कि ये सही काम नहीं किए, हमने उसको गिराने का ऑर्डर दिया था और जो है कि पूरे गांव का उन्होंने गिरा दिया है। अभी जो है कि वो बोल रहे हैं कि हमको अच्छा आप ही बताइए उनका रास्ता, हम लोग उनका रास्ता वहाँ से निकला, एक रोड उधर गई है ना, उधर में तो वो बाउंड्री लगी हुई थी। हाँ, बाउंड्री लगी हुई तो थी। उनका जिसका बाउंड्री लगवाए भाई उनका उनसे झगड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारा मकान इतना बड़ा क्यों गिरवा दिए, यही आप उनसे पूछिए। हाँ, बताइए आप, हम लोग क्या किए थे, क्यों? हमने उनसे पूछा कि आपने पूरे गांव का जो गिरवा दिया है, तो बोले कि हमने गांव का गिरवाया नहीं, हमने शिकायत सिर्फ इनके लिए करी थी, लेकिन अधिकारियों ने गलत किया। हम शिकायत खाली अपने लिए करेंगे तो हमारे पास आएगा, पूरे गांव के पास जाएगा? आप ही बताइए अभी। हाँ? पूरे गांव के पास नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं कि जब हम लोग रास्ते से निकले, 3 तरफ से रास्ता बंद है, इधर से निकलते थे तो लोग पत्थर मारते थे। हर जगह से हम बोल रहे हैं कि उनका रास्ता हर तरीके से बंद हुआ है, उससे हमसे कोई लेना देना, लेकिन हम नहीं बंद किए थे ना, फिर भी हमारे ही दरवाजे से जा रही थी, तो भी हम लोग उसको रोकने नहीं आए थे। चलो रहे कि पत्थर मारते थे। हम लोग तो यहाँ रहते भी नहीं थे, पत्थर मारते थे, हमारा खाली सामान यहाँ हम लोग यूज करते थे। वहाँ पे हम लोग बनाए थे, वहाँ कभी तोड़वा दिए। इस समय हम लोग उधर ही रहते थे। पत्थर उनको कौन मारा? पत्थर वो खुद मारती है, बोल रही है हम लोग को मारती है। आप इस शक्ल से भी और मिजाज से भी जान सकती हो कौन पत्थर मार रहा था, कौन नहीं मार रहा था। हाँ, और हमारे मुंह की बात नहीं है, प्रधान को भी बुलवा के पूछ सकते हो, पूरे गांव से भी आप पूछ सकती हो। हाँ, झगड़ा हम लोग ये सब नहीं किए हैं कि झगड़ा लड़ाई मतलब मारपीट, और उनका यही आदत हो गया है करने का, हमेशा लड़ाई करती हैं। वो यही कर रही हैं, उनका सब सुन रहे हैं, मतलब हाई कोर्ट भी, पुलिस भी, दरोगा भी। हम लोग तो जानते भी नहीं पुलिस के पास कैसे जाएं, कैसे आए, क्या करें, बताइए। नहीं तो हम लोग अपना रोक नहीं लेते। अगर हम लोग के पास आइडिया यही होता तो हम लोग भी तो रोक सकते थे, 4 जन थे। बताइए, आदमी लोग बाहर हैं, लेडीज लोग कुछ कर नहीं सके। हम लोग ये है, जान देख ही रही हो, एक और है जेठ जी खत्म हो गए हैं, कान से भी नहीं सुनते। बताइए, और हम कहाँ जाएंगे? अभी हम तो इतना जानकारी नहीं है, अभी हमारा जल्दी शादी विवाह हुआ था, जल्दी में आए थे, हमको क्या जानकारी थी वहाँ। अभी ये लोग जो बता रहे हैं कैसे ससुर जी बनाए थे, कैसे हम लोग बताए थे, वही हम लोग जान रहे हैं। बताइए। सही कहा आपने। इतनी महंगाई है और इसमें कितने सारे ईंटें टूट गए हैं, जो मलबा बन गया है, कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसे कैसे अभी हम क्या पढ़ाएं लिखाएं, शादी विवाह करेंगे, कब मकान हम कहाँ से बनाएंगे? बताइए। 2 शादी के बराबर तो मकान ही बन जाएगा। हाँ, बताइए आप ही, अब इसमें हमारी क्या गलती थी? ये भी सही कहा इन्होंने कि गलती न इनकी है और न गलती उनकी रही। उनके कहने के अनुसार प्रशासन की गलती है। इन लोगों के जो गांव वालों से बात करें तो उनकी गलती है। अब किसकी गलती है ये तो प्रशासन जानेगा और वो जानेंगे, है ना? वही बात है ना, लेकिन इनकी गलती है। शुरू से हम लोग से केस भी लड़ रही थी। अच्छा, मुकदमा भी वो किस लिए मुकदमा चल रहा था? मुकदमा चल रहा था, बोल रहे थे हम लोग बना रहे, तभी बोल रही थी हमारा जगह है, हमारा जगह है, हमारा। उनका जगह उनके सामने तक ही आएगा कि यहाँ तक आ जाएगा? हर जगह उन्हीं का जगह है। आप ही बताइए, यहाँ से वहाँ तक कोई यूज कर रही, कहाँ तक उनका जगह है? अच्छा, और हम लोग घरवाया है, उन्होंने घरवाया है? नहीं, ये जो घरवाए हैं वो निक जात वाले हैं, हमने उधर के हैं, वो लोग घरवाए हैं। हाँ, बताइए। वो तो हम लोग भी तो 4 जन है, कुछ जगह हम लोग को भाई, जब भीटा सब बसे हैं तो हम लोग को भी तो कुछ चाहिए रहने के लिए कहीं। बताइए। जो जितने अमीर लोग थे उस पे बुलडोजर नहीं गिरा, नहीं चला, और जो गरीब थे उस पे बुलडोजर मरवा दिया गया। बताइए। अभी क्या चाहती हैं सरकार से? आपको क्या सहायता करे? अब सरकार हमको कहीं जगह दे इसके सामने बनाने के लिए। हमको कुछ अभी जब टूट गया है तो अब दोबारा बनवा नहीं सकते इस पे आप? तो अब वही बात है ना, हमारे नाम से कुछ पट्टा वगैरह कुछ करें। हम अभी कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? हमारे पास जमीन भी इतना ही है, इतना काम वहीं पे बना लेंगे, वहीं पे कुछ कर लेंगे। हमको कुछ जगह दे, कुछ पैसा दे, आवाज दे, तब तो बनाएंगे। अब हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि हम फिर से दूसरा मकान फटा से उठा लेंगे। जब उन्होंने तोड़ दिया है तो कम से कम इस घर का मुआवजा तो मिलना चाहिए। जमीन का भले न दे, जो लोग घर तोड़ा है उसका तो मुआवजा मिलना है। वही बात है, हमको घर का मुआवजा दे भाई, हमारी मेहनत दे, कुछ तो दे भाई, तभी हम कहीं कुछ कर पाएंगे ना। इतने जल्दी पैसा तो नहीं है हमारे पास, कम फिर से कुछ कर लेंगे इतने जल्दी। अभी बताइए। सही कहा इन्होंने। और इनसे बात हमारा गिरवाया भाई, उनको भी जो उनका भी थोड़ा बहुत हमारे पीछे जबरदस्ती बनाई है, उनका भी हमारे हिसाब से करे ना, उसी हिसाब से। जगह पीछे ले इतना दिन तो हम लोग नहीं, हमारा लोग के जगह पीछे कुल ले ले। मैं लोग डेढ़ मारी नहीं बोलते, आधा चेका मारा था, आधा चिक्का मारा था, मतलब वो पत्थरबाजी करते हैं वो लोग।
वो हमारा मकान तोड़वाई देहन सब लोग। मैं लोग गरीब है। हाँ, अब हम पन्नी नहीं रोटी बनावत है, बाहरे है, नान लड़का लड़के कैसे खाई कैसे जी। हाँ, राण रेवा का लड़का एक ही हमारा, वो का करेगा जब। हाँ, बहुत गरीब है। परानी नहीं न गरीब है, हमें खेती में बुढ़ाई नहीं खट के खा रहे हैं। अब कहाँ से घर दूर मकान बनाएगा तो रहेगा। सरकार हमें लोग का कुछ मदद करे। अब ऐसे मकान के तोड़े के तो मैंने हमें लोग को पता नहीं रही, पता नहीं रही। ऐसा कुल खाली नहीं कर पावत गए, हमारा लोग का कुल नाश हो गए, टूट गए, दबंग हो चुके हैं। हाँ, मेरा पाल तालुकदार एकदम दबंग हो चुके हैं। तालुकदार मतलब? तालुकदार उसका पति है। अच्छा। हाँ, तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब गांव कोई न रहे, हर जगह पे हम ही रहे। हाँ, ऐसा वो लोग का वो है। तो आप ही बताइए कि और सब कहाँ जाएंगे। बड़ी समस्या गंभीर है। हमने उनसे बात करी तो लगा कि वो काफी मतलब कि दुखी हैं, और इन लोगों से बात किया तो हम लोग बता रहे हैं कि वही गुनहगार हैं। जितने अच्छा घर तोड़े गए हैं 30-31 घर, सारे भीटे पर ही हैं। सारे सब बोलने वाले बोल रहे हैं सब भीटे पे हैं भाई। जो पुराने हैं, जो लोगों का तोड़ा गया है वो लोग क्या बोल रहे हैं? जिन लोगों का घर तोड़ा गया है वो लोग बोल रहे हैं कि पहले जो बनाए थे भाई, तो वो लोग नहीं जानते थे कि भीटा आएगा, लेकिन अब सब जब तोड़वा रहे हैं भाई, नोटिस आई है, सब बोल रहे हैं भीटा है भीटा है। तो जितने लोग का टूटा है भीटा ही मान के टूटा है। जब चकबंदी हुई थी, इसके पहले कि यहाँ पे लोग बसे हुए हैं कि उसके बाद की बसे हुए हैं? हमारे ससुर जी तो इसको 40 साल से ही यूज कर रहे थे, यहाँ 40 साल से व्यापार रहे थे। और बाकी भाई अभी नए में बने थे, लेकिन हमारा ये तो 40 साल से यहाँ रहते थे। हमारे ससुर जी उठाए थे, आज का नहीं बना था ये। प्लास्टर हम लोग करवाए थे, लेकिन ईटा का वो छड़देवाली सब ससुर जी ही बनाए थे। अभी इस समय भाई ससुर जी ऑफ हो गए हैं, वही बनाए थे, वो लोग का बनाए, लोग तोड़ दिए। हम लोग तो कमा खा रहे हैं खाली भाई, 9-10 हजार की नौकरी, तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे और कहाँ से खाएंगे। उनका बनाया हुआ जो था वो भी टूट गया, हम लोग कहाँ से बनाएंगे। नहीं, खेत होता है आपके पास? खेत नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आलू गाजर के लिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो भी भीटा पे? हाँ, नहीं भीटा नहीं है वो। खेत नहीं है ना? नहीं, खेत आपका जो है वो अपना खुद का है, भीटे पे नहीं, वो बंजर नहीं है, वो आबादी नहीं है? नहीं, वो आबादी नहीं है। नाम पे तो 4 जन है, 1.5-2 बिस्सा खेत है, तो उतने में हम लोग क्या करेंगे? घर बन जाएगा, खेती करेंगे तो खेती भर के नहीं होगा, है ना? हाँ, इसमें 4 जन है, तो 1.5-2 बिस्सा में इतना है, तो कितना उसमें हम लोग घर बनाएंगे कि रहेंगे कि डोलेंगे कि खेती करेंगे, बताइए। 4 भाई क्या चाहती है योगी सरकार से? क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है उनको? योगी सरकार से हमारा कहना है कि उसका भी घर मकान गिराए, हमको भी नहीं तो नहीं गिराए, हमको पट्टा दे कहीं पे, हम मकान बनाए, कुछ पैसा दे, हमको मदद करें। हमारा यही कहना है। सही कहा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोगों की आबादी ज़्यादा है, और एक बार घर टूट के घर बनाने में कहते हैं कि पूछते बीत जाती हैं, लोग सोचते रह जाते हैं, और गिराने में देखिए एक छड़ में जैसे भी आकर के गिर गई। हमने उनसे भी बात करी, वो बोल रहे हैं कि हमको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, और इन लोगों से बात किया जा रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं कि वही दबंगई कर रहे थे, निकल भी रहे थे और पत्थरबाजी भी कर रहे थे। जो वो आरोप लगा रहे थे, ये भी लोग भी वही आरोप लगा रहे हैं, ये उन पे लगा रहे थे, वो इन पे लगा रहे हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। हम लोग हैं जौनपुर के सहरमा गाँव में, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से आप यूट्यूब में देख रहे हैं कि एक तबाही मची हुई है, और यहाँ के 31 घर गिरा दिए गए हैं। तो वही हम लोग कवर करने के लिए आए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह का जो सरकार कर रही है, क्योंकि दोनों पक्ष से बात करने पर निष्कर्ष हमें ये निकल रहा है कि ये गलती उनकी भी हो सकती है, और इन लोगों की जो बंजर पे थे वो है ही, और दूसरी गलती जो सरकार की है, उसने उचित कार्रवाई नहीं की। इस पर आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।